हेलो। नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कॉलरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी पीरियड में हूँ, ड्यूटी पीरियड में ही आपका कार्यक्रम में फोन कर रहा हूँ। और सबसे पहले आपको होली की ढेरे ढेरे हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और होली की क्या तैयारी कर ली आपने? मैडम होली की तैयारी तो मैं तो वही उस दिन ड्यूटी नहीं रहता, घर पे रहता हूँ, तो वही सब जैसे आते हैं लोग हम्म तो बच्चे लोग होली खेलते हैं और बाकी लोग आते हैं तो वही रंग के द्वारा खेलते हैं, अबीर के द्वारा। हम्म और मिठाई पकवान बनता है तो वही सब उनको देते हैं। और इसके बाद वो बढ़िया से लोग होली खेलते हैं और इसके बाद बातचीत होता है, हम्म। बढ़िया लगता है। और कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ मैडम संक्षेप में। जी। जी, होलिका दहन के समय में क्या है ना मैडम कि ये भी लोग क्या कि ये जंगल की जो हरे वृक्ष पेड़ पौधे हैं हम्म। तो उसको ना काटें, और क्योंकि उससे काटने से पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, शुद्ध हवा नहीं मिल पाता है। जी। और वहाँ को के जो सूखे पत्ते जो होते हैं ना मैडम, तो उसमें आग ना लगाएं, क्योंकि युवा साथी लोग आग लगा देते हैं तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो पौधे उगे रहते हैं तो उनमें तो पूरा झुलस जाता है हम्म। और पूरा जंगल जल के खाक हो जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। और पर्यावरण प्रदूषण होने से हमको काफी दिक्कत होती है, हवा नहीं मिल पाता है। दूसरी बात है कि वो पेड़ पौधे के द्वारा ही पानी है, उससे हमको बरसात में पानी मिलता है। पानी के द्वारा कई सार्वजनिक कार्य होता है, बिजली भी पैदा होता है, खेती भी होता है, और हमको घर के यूज होता है उस पानी से। कई काम तो होते हैं, तो कितना फायदा होता है पेड़ पौधे के होने से। तो लोगों से आग्रह करूंगा कि होलिका दहन के समय में किसी का बगान का लकड़ी सिल्ली विल्ली न उखाड़े, और न किसी का बगान का सब्जी वब्जी उखाड़े, और न किसी के घर में गंदा फेंके, किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करे। परीक्षा के समय है तो डीजे साउंड कम बजाएं, क्योंकि और जो परीक्षार्थी बच्चे हैं वो लोग कम होली खेलें, क्योंकि उनके परीक्षा में तैयारी में उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो माता पिता का पैसा अधिक लगा रहता है। तो लोगों से आग्रह करूंगा कि वो मतलब कि गाड़ी भी जैसे लोग चलाते हैं नशा के धूत में, तो और तो उस समय होली के समय में घर लड़ाई झगड़ा मारपीट भी करते हैं। तो होली भाईचारा द्वारा खेले, शांतिपूर्वक खेले, अच्छे से खेले, किसी प्रकार की किसी को मतलब कि तकलीफ न हो, किसी का धन जन संपत्ति का नुकसान न हो। आपने इतना अच्छा संदेश दिया है, मैं कितनी तारीफ करूं कम है। बहुत अच्छी आपने बातें बोली, क्योंकि आपने जो बोला है ना कि ऐसा नहीं करना, वो वाकई लोग सभी नहीं, लेकिन ऐसा होता है कई जगह, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है और कारण उसका होता है कि अधिक मद्यपान होता है या किसी भी तरह का नशा करते हैं लोग। तो वाकई नहीं होना चाहिए। और इन दिनों परीक्षा का सीजन चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको भी डिस्टर्ब होता है। तो बहुत अच्छी आपने बात कही। भाईचारे का त्योहार होता है हर त्योहार। जी, त्योहारों का अर्थ ही है मिलन, मिलाप, सौहार्द। जी, ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जी। बहुत अच्छे संदेश के साथ आप आज कौन सा गीत सुनेंगे आज? भागवत गीता का अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी जी का फिल्म का गाना है वो, होली खेले अवध में रघुवीरा, अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक। और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निदेशक साहब को, पूरे भारत के श्रोताओं को, रेडियो धड़कन में जुड़े सभी लोगों को, हेलो एकता रेडियो फ्रेंड्स ग्रुप में जुड़े सभी लोगों को डेडिकेट करूँ मैडम। इसका प्रसारण रविवार को रात को 8 बजे से 10 बजे होगा। जी। इतना जानकारी तो मैं रखता हूँ मैडम कि निमित्त होता हूँ तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप बोलते भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है, एक बड़ा तारतम्य के साथ आप अपनी बात को बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर संदेश आप होली अवसर पर हम सबके लिए लेकर आए, और बहुत ही प्यारा गीत। तो सुनते हैं इंद्रभान सेन मित्र ये गीत। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 2 मिनट मैडम, सबसे प्रस्तुति तो बढ़िया आपका ही मेरे को लगा मैडम, अच्छा लगता है आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ललित सर को भी डेडिकेट कर रहा हूँ सर, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। ओ 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। चुनरी पे डारे अमीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। अरे चुनरी पे डारे अमीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। हेलो।
हेलो धड़कन। जी हेलो धड़कन, नमस्कार, स्वागत। कौन बोल रहे हैं? अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे आपका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को आप जैसा घनश्याम मिल जाए। क्या बात है। 1 वर्ष 2 महीने बाद मैं धड़कन के सुपरस्टार सदस्यों की ओर से रेडियो दीवाने कुलदीप गुप्ता, उधौली, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत ही अच्छी ओपनिंग आपने की है, मजा आ गया। बहुत अच्छा आपने ये जो लाइंस बताई, सुदामा जी का जिक्र किया, कृष्णा जी का भी जिक्र हो गया, बहुत सुंदर। हम तो जी कहते हैं कि ऊपर वाले का आशीर्वाद हम सब पर ऐसा बना रहे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहे कि हम सब में प्रेम और भी बस बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। और आज कार्यक्रम में फोन लगाने का मेरा मेन मकसद है कि आज 1 तारीख है और आज है हमारे धड़कन का जन्मदिन। तो तो जी, उस मौके पर उस नजाकत को देखते हुए आज मैंने इस कार्यक्रम में शामिल होना उचित समझा। बहुत दूर की सोची आपने। बहुत अच्छी सोची मगर। जी तो जी, धड़कन का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक सभी को। सभी को मेरी ओर से मुबारक। और द- कुछ लाइनें मैं धड़कन के लिए कहना चाहूंगा। जी जरूर। तुम नहीं जानते कि तुम कितने प्यारे हो, जान हो मेरी पर जान से प्यारे हो, किसी के होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी साथियों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी, और आपको ये दिन विशेष बिल्कुल याद है। और जिस तरह से आपने ये पंक्तियां सुनाई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा एक समा आपने बांध दिया है। धन्यवाद मैम जी। तो ये मुझे बताएं कि इतने दिनों बाद क्यों आए हैं? दरअसल धड़कन हमारा है और हम सभी का है, और हम नहीं चाहते कि हर कार्यक्रम में हम ही शामिल हों, तो हम अन्य साथियों को पहले जो है मौका देते हैं कि हमारे अन्य साथी जो हैं वो कार्यक्रम में बराबर तौर पर शामिल होते रहें। तो इस वजह से मैं फोन इन के कार्यक्रम में बहुत कम शामिल होता हूँ। जी जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। वैसे भी मैं जो फरमाइशी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हफ्ते में 1 बार ही शामिल होता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हम किसी के लिए समर्पण करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा कर्म आप कर रहे हैं। हम आपकी सोच वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन ये समर्पण जो होता है ना, वाकई बड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ, हम अपनी खुशियों को दबाकर दूसरों को खुशियाँ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है ये, किसी को मुस्कुराहट देना, खुशी देना। बहुत जी अच्छा आपने कहा, लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे, थोड़ा और ज्यादा आया कीजिए। तो होली के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? होली खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। और इस समय तो रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, और तो इस त्योहार पर हम चाहते हैं कि आपसी सौहार्द, प्रेम भाव हम सभी के बीच बना रहे, एक दूसरे को हम समझते रहें और किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखें। हम अपने आप को बड़ा न समझें, क्योंकि हम कितने भी बड़े हो जाएं पर हमसे भी बड़ा कोई और है। जी जी, देखिए जो त्योहार होते हैं ना, मिलन सौहार्द इसी के प्रतीक होते हैं। जी जी। तो एक्चुअली तो त्योहारों का मतलब ही यही है, कोई भी त्योहार हो, हमारी ईद हो, होली हो, या कोई भी त्योहार हो, तो हम सब मिल करके रहें, यही एक भावना हम सब में बिल्कुल होनी चाहिए। और बिल्कुल गहराई इस पे होती चली जाए, इस पे वर्कआउट होता चला जाए, तो और भी जीवन का आनंद आ जाता है। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? जी, आज मैं एक गीत जो लेकर आया हूँ, वो गीत तो नहीं कह सकते हैं, वो एक प्रार्थना है। और प्रार्थनाओं में हम सभी ने ज्यादातर, जैसे ये मालिक तेरे बंदे हम, या लगान मूवी का है वो पालनहारे, तो इस तरीके की कई प्रार्थनाएं हैं जो हमने सुनी हैं। और जब प्रार्थना का नाम आता है तो यही प्रार्थनाएं हमें अक्सर याद आती है। मगर जी। आज मैं एक प्रार्थना लेकर आया हूँ जो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, हम्म। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा त्योहार आने वाला है और ये ईद आने वाली है, रमजान का महीना चल रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये फरमाइश मैं लेकर आया हूँ। जो प्रार्थना है उसके बोल हैं, बंदों पे अपने ए दाता इतना तो उपकार कर। और इसमें आवाज सोनू निगम जी की है और साधना सरगम जी की है, और ये फिल्म का नाम है हलचल, 1995 की मूवी। ढूंढ करके कहाँ से लाए हैं? ये भी मैंने पहली बार ही सुनी थी, तो मैंने सोचा इस जब मैंने पहली बार सुनी है, इतनी अच्छी लगी है, तो हम अन्य साथियों को भी जो है सुनाएंगे। बहुत अच्छी ढूंढ करके आप लाई हैं ये रचना। और किन बिल्कुल शांति देती हुई ये प्रार्थना जी है। जी, बिल्कुल आनंद सुकून देती हुई ये रचना बिल्कुल साबित होगी, हमारे जी साथी जब सुनेंगे। मैंने भी बहुत नहीं सुनी है ये।
जी जी इसीलिए किनके संग सुनना चाहेंगे? इसमें जो है हमारे साथ में हैं धड़कन के सुपरस्टार सदस्य, जिसमें से जीएमडी मुन्ना जी हैं और जयंती खसिया जी हैं, भैकू भाई जी हैं और हम तो है ही। और इसके अलावा हमारे भाई रफी जी और मोहब्बत पेंटर जी और गौतम राय बोले जी और मनीष बाजपेयी जी को मैं ये गीत प्रार्थना डेडिकेट करता हूँ। जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर आप ओपनिंग के साथ और बहुत सुंदर रचना बातचीत के साथ आप आए। कुलदीप गुप्ता मित्र, उधौली बाराबंकी से आपने रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी आपका भी धन्यवाद और सभी साथियों को होली और रमजान माह की दिली मुबारकबाद। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें रेडियो धड़कन, जो है आपके दिल की सुरीली धड़कन। क्या बात! बहुत सुंदर। नमस्कार। नमस्कार। बंदों पे अपने है दाता, इतना तो उपकार कर। दुश्मनी हो ना किसी से, ना किसी का बैर हो, पूरा जग एक घर हो जिसमें कोई भी ना गैर हो, पूरा जग एक घर हो जिसमें कोई भी ना गैर हो, कोई भी ना गैर हो। एक हंसी परिवार साथों सारा ये संसार कर, नेकियों को जीत ले हम, नेकियों को जीत ले हम, हर बदी को हार कर। बंदों पे अपने है दाता, इतना तू उपकार कर। नेक हो सबका चलन, कोई ना बदकार हो, नफरतों के इस जहां में सबके दिल में प्यार हो, नफरतों के इस जहां में सबके दिल में प्यार हो, सबके दिल में प्यार हो। धरती के सीने से दाता, पापों का हल्का भार कर, नेकियों को जीत ले हम, नेकियों को जीत ले हम, हर बदी को हार कर। बंदों पे अपने है दाता। हाँ नमस्कार। जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नंद कुमार बन्ने, जिला सांगली, ढोली, महाराष्ट्र से मैं बोल रहा हूँ। जी, आप हमारे नए साथी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं। थैंक यू। और सुनाइए, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आज मैंने इसलिए फोन किया है कि अभिनेता दीपक पर एक शर्त फिल्म थी, बिल्कुल थी। जिसमें श्यामा अभिनेत्री थी और हेमंत कुमार और लता दीदी ने गाया था सुंदर गीत, जो आपको मालूम है जी। पॉपुलर गीत है, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बहुत अच्छा गीत है, ब्लैक एंड व्हाइट पर है और एक पेड़ के नीचे ये दोनों बैठते हैं रात के सन्नाटे में और एक अच्छा सा गीत जो मधुर आवाज हेमंत और लता दीदी ने दी थी युगल के स्वर में। हाँ, इसीलिए मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ और यशस बिहारी साहब ने ही इस गीत को लिखा था। किन साथियों के संग सुनना चाहेंगे ये गाना? रेडियो श्रोता है बहुत ही पुराने कुड़के परिवार जो मेरज के हैं मेरे, और मेरे साथ डॉक्टर आठवटे हैं ढोली के, जी इन्हीं के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ ये गीत। जी, बिल्कुल आपको सुनवाएंगे नंदकिशोर बन्ने मित्र ये गीत। अब आप सुनने का प्रॉमिस करें तो आपकी रिकॉर्डिंग प्ले होगी। प्रॉमिस कर लेते हैं जी। तो नंदकिशोर बन्ने मित्र, सांगली, महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा ट्रू
पहले वायलिन का जो स्वर निकलना होता है ये बहुत ही अच्छा संगीतकार होता है, उसी की उंगलियों से निकलता है। ये संगीतकार हेमंत कुमार ने ही निकाली थी उसकी स्वर। अच्छा अच्छा, बहुत ही सुंदर ये गीत है। हम हमेशा रेडियो धड़कन के ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सांगली महाराष्ट्र से नंदकिशोर बन्ने मित्र आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा। तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। ये होगा सितम हमने पहले न जाना, बना भी न था जल गया आशियाना। कहाँ अब मोहब्बत के मारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। हेलो हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं चांदूर जिला अमरावती महाराष्ट्र से संजय कुमार गेडाम बात कर रहा हूँ मैडम। जी, स्वागत, अभिनंदन। और बताएं क्या कर रहे हैं? होली की क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां तो चल रही है, और पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा फागुन की और होली की, और सभी टीम को धड़कन के और सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमजान की शुभकामनाएं, आने वाली ईद की भी शुभकामनाएं जी। और जो नया साल होता है हमारा गुड़ी पाड़वा जो बोलते हैं उसे महाराष्ट्र में, तो ये इसकी भी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी को। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? होली के मौके पर मैं गीत सुनना चाहूंगा। टक एक नार नवेली गोरी गोरी छोई, और जा रे हट नटखट ना ओढ़ मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम बोली भाली रे। गीत है आशा भोसले और मन्ना डे का गाया हुआ, तो नवरंग फिल्म का गीत है। जी, बहुत सुंदर गीत। किनके संग सुनना चाहेंगे? माता पिता है साहेबराव जी गेडाम, मथुराबाई गेडाम, प्रतिभा ताई घरडे मेरी बहन है, मेरा भांजा है कुमार संगरफ सिद्धार्थ जी, और मेरे मित्र है गुणवंत कडू, गौतम राय बोले, सिद्धार्थ गुंडाने, हीरामन किराड़े ये, और हीरामन शेंडे जी, सावनकर गंगाधर भी है, और अभी नाम तो याद नहीं आ रहे, लेकिन
उन सबको मैं जिनके नाम मैं कह नहीं सकूंगा, कभी भूल भी जा सकता हूँ, तो जी उनको भी मैं याद करूंगा। सभी मित्रों को, रेडियो धड़कन को और पूरी टीम को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं, आने वाली रमजान ईद के, रमजान महीने की और गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनवा रहे हैं आपको संजय कुमार गेडाम मित्र, महाराष्ट्र में ये नगमा बहुत ही सुंदर गीत के साथ आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली, कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा बोली पनी हारी बोली अरे जा रे हट नटखट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट नटखट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। हेलो हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार दीदी, मैं महाराष्ट्र जालना डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, विजय पाटिल। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हो दीदी। और अभी दोपहर में क्या कर रहे हैं? अभी दोपहर में हम काम कर रहे दीदी, इधर खेती में काम कर रहे, चने की कटाई चल रही है, अभी थोड़ा चना बाकी है हमारा। अच्छा, कटाई शुरू हो गई? हाँ, कटाई शुरू हो गई और हलर से भी निकला है हमने चना कुछ। तो चने की सब्जी तो खूब खाते होंगे आप घर में? 12 महीने का लगता है, उतना रख देते हैं और बाकी का बेच डालते हैं। अपने खेतों की जो सब्जी फल कुछ भी चीज हो वो खाना कितना अच्छा लगता है। क्योंकि वो इतना अच्छा किसान लोग है ना, हम घर की सब्जी खाते हैं, जैसे कि बिल्कुल। टमाटर है, अपने भिंडी है, गवार है, गोभी है, कुछ लगाते हैं हम घर के वास्ते। बिल्कुल, किचन गार्डन आपका पूरा मौजूद है। हाँ, सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है, उसकी फ्रेश माल रहता है सब, जी। कहीं जाने का आने का पड़ता नहीं उसको हमको। तो हम जैसे शाम डलते है वैसे हम, हमारी औरत टोकरी में लेके जाती है सब्जी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो आने वाले कल होलिका दहन है, क्या तैयारी है होली की? बस जो हमारे पूर्वज जैसे होली मनाते हैं वैसी होली मनाते हैं हम। हमारे इधर होली जैसे अपनी गौ माता का गोबर रहता है ना, उसकी गौरिया बना के उसको 5-5 गौरिया हर घर से लाते हैं और होली पर बच्चे लेकर एक ढेर बनाते हैं उसका, और उसमें एक उसका पौधा रहता है और एरंड का पौधा रहता है ढेर के बीचों बीच। और हमारी जो बॉडी की कम्युनिटी गांव की कम्युनिटी वो आते हैं और उसको 6 बजे उसको होली को दहन देते हैं। हाँ, मगर एक बात है, होली की पूजा हम किसान भाई करते, औरत करती नहीं इधर। हाँ, जो होली जलाते हैं जो। जब होली जलती है ना, जब हम पूजा का सामान लेके जाते हैं तो किसान लोग जाते हैं, जो अनाज निकलता है हमारा जंगल का, तो वो भी उसमें भोग लगा देती है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, दिल्ली में भी ऐसा ही होता है। हमने बचपन में जो देखा है वो यही होता था। आपने जैसा कि बताया कि होलिका दहन स्त्रियां नहीं देखती हैं, अपने घर में भी देखा है। और जो गुजिया भी बनाते थे घर में, वो भी वो एज प्रसाद लेकर के वहाँ जाया करते थे चढ़ाने के लिए, बूट बालियां होती थी। हाँ, और एक बात बताता हूँ दीदी, जब रात भर होली का दहन हो जाता है तो सुबह हमारी घर की औरत एक घाघर भर के लेके जाती है तो उसको ठंडा कर देती है। ये रस्म होती है। ये एक्चुअली रस्म है जो आप बता रहे हैं, मैंने भी बचपन में यही चीजें देखी हैं, इसलिए मैं एकदम रिकॉल कर पा रही हूँ कि हाँ, ऐसा बिल्कुल होता था। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा लगा कि होलिका से जुड़ी जानकारी, दहन से जुड़ी जानकारी हमने आपसे दी। अब बताएं गाना कौन सा सुनेंगे? फिल्म का नाम है भक्त प्रहलाद। उसमें का एक अच्छा सा गीत है, जब होली का दहन होता है तब वो गाना चलता है, बहुत अच्छा गाना है। मुझे अवसर अनुकूल बिल्कुल गीत लेकर के आए हैं और बातचीत भी आपने वैसे ही की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। किन मित्रों के संग सुनना चाहेंगे ये? पहले दीदी आप रहेगी इस भक्त प्रहलाद के गाने में डेडिकेट, और उसके बाद दलपत पेंटर साहब भी रहेंगे, हमारे सोलवे आवारी चाचा अंकल रहेंगे, और आदरणीय इसके पाटिल जी रहेंगे, प्रकाश देश पांडे जी रहेंगे इस गाने में, और बुलंद आवाज के बादशाह रफी रहमान भी रहेंगे इस गाने में, क्योंकि उनकी आवाज बहुत हमें पसंद आती है।
हमारे नारायण इंगले जी है, गौतम राय बोली दादाजी है, नाथाजी पाटिल है और वासुदेव बोधगड़ी जी की आवाज तो सुपर से ऊपर है। बिल्कुल मैं तो उनकी इतनी तारीफ करूंगा कि उस जैसा श्रोता अपने रेडियो जगत में नहीं मिलेगा। हम भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि उनकी जो आवाज और बोलने का ढंग है ना, इतना प्यारा है कि कोई भी फिदा हो जाए उन पर। हमारे जैसे भी नम हो जाते हैं उनके सामने। जी, बहुत विनम्रता बहुत है उनमें। सुनीता ताई रहेंगी और संत गाडगे नगर अनिता ताई गाठोडे, चना ताई, स्वर्णा ताई, फडणवीस ताई रहेंगी, किसान पुत्र गोसाईलाल लेवा जी ठंडी ठंडी वादियों से आते हैं कभी उमा सिंधी रहेंगी इस गाने में डेडिकेट। बहुत सारे दोस्त बना लिए हमने रेडियो धड़कन के परिवार में। सभी दोस्तों को ये गीत डेडिकेट रहेगा। अगर अनजाने में किसी का नाम भूल गया तो वो भी इस गाने में डेडिकेट रहेगा। और सुधीर सुरलकर और जो एयरपोर्ट छोरा से आते हैं हमारे नारायण खड़के भी गाने में डेडिकेट रहेगी दीदी। सभी दोस्तों के लिए भक्त प्रहलाद का गीत डेडिकेट रहेगा और सभी धड़कन परिवार को होली की शुभकामनाएं। जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुनवा रहे हैं विजय पाटिल मित्र जालना महाराष्ट्र में। आपको ये गीत कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी, प्यार भरा नमस्कार दीदी। जी, प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? मैं जवर्डी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोले बात करो दीदी। जी, स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? बहुत मजे में है, आप कैसे हो? बस हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छे मौसम का आनंद उठा रहे हैं। बड़ा प्यारा मौसम बसंत बहार का चल रहा है। फाग भी आ गया है, होली के दिन है, होली की तैयारियां हैं। आप क्या तैयारियां कर रहे हैं होली की? होली की तैयारी तो हम तो डिटेल होली की तैयारी में लगे हैं। सबसे पहले तो आने वाले रंग भरे
दशहरे त्योहार में होली की पर्व पर आपको साथ में ललित सर जी के साथ पूरे भारतवासियों के रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी भाई और बहना को सात रंगों से सात रंग भरी शुभकामनाएं। होली का रंगों भरा त्योहार आप किस तरह से मनाते हैं, थोड़ा सा बताएं। जी जी, अभी भी हमारे ग्रामीण इलाकों में पलाश का पेड़ रहता ना, जो नारंगी वाले पीले नारंगी वाले फूल रहते ना, जी जी, तोड़ के लाते हैं इकट्ठा, उसको फिर गर्म पानी से उबाल कर उसका एकदम बढ़िया नारंगी नारंगी रंग बन जाता है। बहुत बढ़िया रहता है दीदी। वो पलाश का फूल बोले तो बरसों से हमारे जो बाप दादा थे उनके से पहले अभी हमारे ग्रामीण इलाकों में वही फूलों वाली कलर की होली खेली जाती है। जी बहुत अच्छा लगता है। फूलों की होली टेसू के फूलों से भी खेली जाती है। टेसू के फूलों को भी पानी में भिगो करके रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं फिर। और खास करके वो जो सूखे वाले फूल रहते ना, उसका कलर बहुत पक्का आ जाता है। अच्छा, ऐसा भी है, ये बात मुझे नहीं पता थी, जी आपने बता जी दी। जी, नीचे जो फूल गिरते ना वो जमा करके लाना पड़ता है। अभी भी हम खेलते, लेकिन अभी वो कलर से होली बहुत कम खेलते हैं, सूखे कलर वाली होली खेलते हैं यहाँ। जैसा कि पहले क्या होता था, पहले पानी की कम नहीं थी हमारे यहाँ। ग्रामीण इलाका में हर घर घर में कुआं रहता है, यानी कुआं बोले तो पानी निकलने का, तो उसमें से कोई परेशानी नहीं होती। अभी क्या है, बड़े बड़े डैम है, धरन है, उनसे हमें पानी मिलता। इस तरह से फूलों की जो होली खेलते हैं, गीली होली, और अब तो सूखी होली का ही पानी की भी कमी हो गई है जगह हाँ जगह हाँ, अब तो धूप काला भी चालू हो गया और 2 दिन बाद भी नल आते हमारे यहाँ। अच्छा। तो हाँ, 2 दिन समझो, 2 दिन बोले तो आज आए तो कल नहीं आएंगे, एकदम परसों आएंगे, तो तब तक तो पानी अच्छा आ जाता हमारे, पानी भी पूरी जाता हमारे यहाँ, तो कोई परेशानी नहीं है ऐसी कोई पानी की हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, अमरावती जिले में। और घर में क्या बनाते हैं, कुछ खास व्यंजन ऐसे पकते हैं? बस जो अपना त्योहार बनता ना हमेशा का, पूरन पोली बनाते हैं, भजिया बड़े सब त्योहार जैसे त्योहार बनाते हैं। आपको बनाना आता है कुछ? हमें तो अभी रोटी वोटी बनाना आता है, सब्जी बनाना आता है, लेकिन ये जो तेल वाले पकवान है वो नहीं बनाने आता है। पूरन पोली भी बनानी आती है हमें। अच्छी बात है, पूरन पोली बना लेते हैं आप। हाँ, पूरन पोली का क्या है, वो चने की दाल उबाल के रखना पड़ता उनको, उसमें गुड़ डालना पड़ता, बाद में मिक्सर से उसको निकाल के वो थोड़ा सा वो गेहूं के आटे का थोड़ा सा ऐसा गोला लेने का, उसके अंदर वो पूरन दबाने का, फिर वो बेलन पापड़ से लाटने का और तवे पर डालने का, हो गई पूरन पोली। आपने हम सभी को, जो सारे हमारे श्रोता साथी सुन रहे हैं, सभी को बस ये कह दिया कि खाइए, पूरन पोली हाजिर है। जी जी, बहुत हंसी खुशी का त्योहार है दीदी। जी बिल्कुल, देखिए त्योहार जो हो हम सभी के लिए खुशियां लेकर आते हैं, मिलन का उत्सव होता है। और खास करके अपना सबका रेडियो धड़कन है ना, उसमें तो होली का त्योहार बनाना तो सबसे ज्यादा हमें खुशी महसूस होती है। यानी कि पूरे भारत में से लोग कार्यक्रम भी सुनते हैं, ग्रुप में भी मिलते हैं, हंसी मजाक भी चलती है, एक दूसरे की बात भी होती है। तो ये रेडियो धड़कन वाली होली हमें बहुत अच्छी लगती है। हमारे मुस्लिम बांधव के जो रमजान माह चल रहा है, जैसे कि हमने जितने भी मुस्लिम बांधव है सबको मैंने रमजान की शुभकामना दी कि आप इतना पवित्र माह है ना, तो हंसी खुशी से त्योहार बनाए, हम भी उसमें आपके त्योहार में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी मिलकर के, देखिए रेडियो धड़कन पर तो स्पेशली होली भी मनाते हैं, रमजान, और अब ईद मनाएंगे हम। होली के बाद ईद का त्योहार आएगा, तो ईद की खुशियां बांटेंगे हम सभी मिलकर। जी जी, मैंने ठान लिया था कि आप फोन तो मैं होली पे पर्व पर ही लगाऊंगा, कम से कम 3 महीने हो गए हमें फोन नहीं लगा, मैंने ठान लिया था, मैंने कार्यक्रम में फोन लगाएंगे होली के त्योहार पर। जी जी बिल्कुल, होली का ये विशेष पर्व हम सभी के लिए खूब खुशियां लाए, मिलन उत्सव यूं ही चलते रहे हम तो ये। जी जी, आज आपके साथ प्रत्यक्ष आज तक तो व्हाट्सएप पर बातें होती रही, लेकिन आपके साथ आज स्पष्ट बात हुई तो हमें बहुत खुशी मिल रही है दीदी। जी बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज गीत बताएं कौन सा सुनेंगे? हाँ, गीत तो अब तक के गुनगान जो गाए, तो होली का गीत सुनाना पड़ेगा ना दीदी। जी बिल्कुल। फिल्म का नाम है इंसान, गायक मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले और साथी की आवाज है, गीतकार आनंद बख्शी है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, और गीत के बोल है, होली में होले होले दिल डोले होली में। अरे वाह, क्या बात है। दिल डोले हौले हौले तो ठीक है, लेकिन मुझे मत कहना कि हौले हौले बोला करो आप। नहीं, आप सबके लिए मेरा गाना डेडिकेट है। सबसे पहले तो खास करके आपके लिए है, आपके लिए ये मेरा खास सुपर हिट गाना डेडिकेट है। साथ में हमारे रेडियो धड़कन के संचालक ललित कुमार सर जी है जी, अलता भुजरे सर जी है, हमारे समूह फरपाइज के 4-5 नाम लेता हूँ दीदी, नारायण इंगले जी है, आशीष मुरेकर, सैयद जलाल भाई, तुकाराम जादव, अर्चना जोशी जी है, बाला
बाळासाहेब सोलनकर, नरेंद्र नरवाड़े, किशोर वानखेड़े, मोहम्मद अली पेंटर भाई, हीरामन किराड़े, विजय पाटिल, संजय कुमार गिडाम जी, कुलदीप गुप्ता जी, राजेंद्र मिसाल जी। तो आप भी सुनिए और हमें भी सुनाइए। जी बिल्कुल आनंद लेते हैं इस गीत का। गौतम राय बोले मित्र, जवडी महाराष्ट्र से। धन्यवाद दीदी हमारा फोन लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। होले होले दिल डोले होली में, होली में होले होले दिल डोले होली में। गोरी ने घूंघट के पट खोले होली में, होली में नमस्कार दीदी। जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? एक साल हुआ दीदी आपसे बात होके। भाई इतने दिनों बाद क्यों मगर? याद है बहुत दिन के बाद अभी फोन लगाने का बोले। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीदी। मैं मारुति शंकर भोसले होर्टिकर, हनुमान नगर, सोलापुर, महाराष्ट्र से दीदी। अभी क्या कर रहे थे? बस निवास है अभी, एक खाली रेडियो सुनना और सुनवाना, यही मेरे काम है। अच्छा, बहुत अच्छा काम है ये तो, क्योंकि रेडियो सुनते रहने से तनाव मुक्त रहते हैं, समय अच्छा कटता है, हमारा एक हेल्दी हमारा एंटरटेनमेंट रहता है। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? गीत तो सुनाएंगे दीदी, लेकिन आने वाली होली की आपको और अपने पूरी धड़कन टीम को मेरी तरफ से और हमारे भोसले परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई हो। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई पूरी रेडियो धड़कन परिवार की ओर से। जी बताएं गीत। राजपूत मूवी का बेगिरे ब्रिज वाली, ये गाना बहुत बेहतरीन गाना दीदी। जी बहुत सुंदर गाना है, लोकप्रिय गाना है, सबको बहुत भाता है हमेशा, हाँ जी, हाँ। और होली पर ये गाना ना प्ले हो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल बात सही, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। किनके संग सुनना चाहेंगे? एक तो हमारे प्रिय मित्र एकदम खास अगदी हृदयचे सर्वश्रेष्ठ हमारे प्रिय मित्र सांगली जिले के जत शहर से अर्ताबाई हुजरी, उस्मान शेख फौजी, फिर बाद में मेरी पत्नी मालन भोसले, मेरा साले साहब बोलना जादव, उनकी पत्नी मुक्ता बोलना जादव, और हमारे मराठी में हमारे साली के पति को बोलते साड़ बहू शिवाजी पवार, हनुमान नगर से, और साथ में अपने रेडियो धड़कन के सभी साथियों को गाना डेडिकेट करेंगे। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं मारुति शंकर भोसले मित्र, सोलापुर महाराष्ट्र से आपने कॉल किया। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से जुड़े विशेष अवसर पर विशेष गीत लेकर के आए। बहुत प्यारा नगमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार दीदी, धन्यवाद। भागी रे भागी ब्रिजबाला, ब्रिजबाला कान्हा ने पकड़ा रंग डाला। भागी रे भागी ब्रिजबाला, ब्रिजबाला कान्हा ने पकड़ा रंग डाला। आधा है रंग आधा प्यार मेरा, आधा है रंग आधा प्यार मेरा, खिल जाएगा गोरी रूप तेरा।
लगी रंगों की गंगा, रंगों की गंगा, देखो ये मुखड़ा रंग बिरंगा, नीला हरा पीला काला। भागी रे भागी रे भागी रे भागी रे भागी ब्रिजबाला, ब्रिजबाला कान्हा ने पकड़ा रंग डाला। भागा रे भागा नंदलाला, नंदलाला राधा ने पकड़ा रंग डाला। भागी रे भागी रे भागी, भागा रे भागा भागी रे भागी रे भागी। भागा रे भागा हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते दीदी, मैं पांडेगांव अतनी बेलगाम बेंगलोर कर्नाटक से बड़ा साहिब सोलनकर बोल रहा हूँ जी। जी कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, झक्कास हूँ। आप कैसी है दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बड़े अच्छे अच्छे गीत भेजते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। मुझे भी धड़कन स्टेशन बहुत अच्छा लगता है और आपकी जी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है दीदी। शुक्रिया जी, शुक्रिया जब जी। के अल्ताफ भैया और हमारे बीच दोस्ती है और हमें बातों में आपका नाम ले लेते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, याद करते हैं आप हमें। एक दूसरे को याद करते रहना चाहिए, हम तो आपको याद करते ही रहते हैं सभी को। हाँ, तो अभी क्या कर रहे थे? अभी थोड़ा मैं गांव से खेत चला रहा था। तो खेत का नजारा तो बताएं। हाँ, खेत में क्या ऊस बोलते हैं, हमारे शुगर होती है ना तैयार उसकी, और केली है, ज्वारी है, अच्छा और हमारा बिजनेस है, आड़त दुकान है हमारा दीदी। अच्छा, केली मतलब केला, हाँ, केला और correct। ऊस माने गन्ना। हाँ, गन्ना, करेक्ट। हाँ, आपने चीनी कनेक्ट किया ना, इसलिए, क्योंकि गन्ने से ही बनती है चीनी, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, जो मेरे पास नन्ना मुन्ना सा है। क्योंकि ज्यादा दिमाग में लगाती नहीं हूँ अदरवाइज। बराबर। बहुत अच्छा लगा जान करके। तो ये फसल अभी पूरी हो चुकी है, पक चुकी है? हाँ, हो चुकी है, अभी गया है फैक्ट्री को गन्ना। अच्छा अभी केली का मौसम चल रहा है, अच्छा इधर थोड़ा धूप है दीदी। अच्छा, केले के पेड़ का ऐसा मुझे जो जानकारी है कि एक बार ये फल देता है, ऐसा होता है? ना, एक बार देता है फल, और अच्छा। दूसरी बार क्यों होता है, वो दूसरा तैयार होता है ना, एक से 2 3 4 तैयार होता है उसका रोप, उसका तरु बोलता है ना, क्या रोप बोलते हैं क्या हाँ उसको? हाँ, तरु समझ गई। हाँ हाँ, वो एक हुआ, एक कैंसिल हुआ तो 2 3 4 तैयार होता है। अच्छा, हाँ, केला पका के तो खाते ही हैं, जैसे मार्केट में मिलता है येलो वाला केले हाँ। की, वो कच्चे केले की सब्जी भी बनती है, आप लोग बनाते हैं वहाँ? इधर तो नहीं बनाते, सिर्फ खाते हैं। अच्छा, पका हुआ केला खाते हैं। हाँ, देसी केला, और हाँ जी जी। अच्छा, देसी केला कुछ अलग होता है? अलग होता है दीदी। हमारे वो दोस्त है ना, नाता पाटिल जी आरक्षी का, हाँ जी। उनका तो केली का बाग है। अच्छा मैं तो उधर जाके आया है। अच्छा, बाग में जाना पड़ेगा फिर तो। एक हमारे साथी हैं जिनका मौसमी का बागीचा है, हाँ। तो मौसमी के बागीचे में भी किसी दिन जाएंगे, सब मिलकर चलते हैं, और किसी दिन केले के बाग में चलते हैं। बराबर है दीदी। जी, मन तो बहुत करता है कि ऐसी जगह जाएं, लेकिन मजबूरी है कि इतना निकल नहीं पाते। नहीं, बराबर है, टाइम नहीं मिलता आपको। हाँ, नहीं तो मेरा बस चले, मैं तो खेतों के टूर पे रहूं रोज। हाँ, वो निसर्ग में जाए तो बहुत अच्छा होता है दीदी। जी जी। हम क्या गांव में भी रहते हैं और शहर में भी रहते हैं दीदी, थोड़े दिन के लिए इधर रहता है, थोड़े दिन के लिए सिटी में रहता हो दीदी। दोनों जगह से लुत्फानंदोज होते हैं आप। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज कौन सा गीत सुनवाएंगे? होली आ रही है दीदी, जिस दिन आपका ये प्रोग्राम है दीदी, जी। उसके आगे एक दिन होली का दिन है, इसलिए मैं ये होली के अवसर पर एक गीत सुनना चाहता हूँ दीदी। गीत शोले फिल्म का है, गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। गीत का बोला है, होली के दिन में दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। जी, बहुत सुंदर गीत, अवसर अनुकूल आप लेकर के आए हैं। किनके संग सुनना चाहेंगे? इस गीत में मैं दोस्त को, साथी को डेडिकेट करना चाहता हूँ दीदी। पहले आपको, जी धन्यवाद। ललित सर जी को,
शुक्रिया। और धड़कन रेडियो सुनने वाले मेरे साथी अल्ताफ सर, गौतम रायबोले सर, सोलवी हवारी जी, गौतम जैन जी, रंग रंगोली रसिक श्रोता सुधीर शिरोडकर और जलगांव खानदेश की सखी साथी हमारे अर्चना जोशी जी और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी मित्रों को, साथी बहन और बंधु को मेरा ये गाना डेडिकेट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने गीत सेलेक्ट किया है, अवसर अनुकूल, और सभी मिलकर के आनंद लेते हैं। बिल्कुल इस अवसर अनुकूल नगमे का बाला साहेब सोलनकर मित्र कर्नाटक राज्य से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू दीदी, थैंक यू। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गोरी तेरे रंग जैसा थोड़ा सा मैं रंग बना लूं, आ तेरे गुलाबी गालों से थोड़ा सा गुलाल चुरा लूं। जा रे जा दीवाने तू, होली के बहाने तू, जा रे जा दीवाने तू, होली के बहाने तू, छेड़ना मुझे बेशरम। पूछ ले जमाने से, ऐसे ही बहाने से लिए और दिए दिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हेलो, नमस्कार दीदी, जय हिंद। जी नमस्कार, जय हिंद। कौन बोल रहे हैं? मैं गांव परसोगा, तहसील औसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी बात कर रहा हूँ। दीदी कैसे जी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। और अभी कहाँ घूम रहे हैं? मैं लातूर आया दीदी। अच्छा। रमजान का माह शुरू है, घर में बच्चे रोजा है, बोले पापा कुछ खाने के लिए लेके आओ, आज जुम्मा का दिन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको रोजे की और रमजान माह की। आप बच्चों के लिए कुछ लेने आए, तो क्या लेने आए हैं? अभी थोड़ा खरबूज लेंगे दीदी, केला लेंगे, तरबूज लेंगे। तरबूज आ गए अच्छे अब? हाँ आ गए दीदी। अच्छा, मेरी नॉलेज में नहीं है इसलिए। सबसे पहले तो दीदी मैं रमजान माह के शुभ अवसर पर आपको, ललित सर को और मेरे पूरे धड़कन परिवार के जितने भी श्रोता भाई बहन हैं, उनको रमजान ईद की मेरी ओर से और पूरे फौजी परिवार की ओर से बहुत बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ दीदी। जी बिल्कुल, हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रमजान माह की, रोजे की। इन दिनों का क्या शेड्यूल रहता है आपका, क्या रूटीन रहता है? रूटीन दीदी अभी जैसे कि शाम को हमारे इसमें एक टाइम टेबल होता है, जितने बजे, जैसे सुबह के टाइम 4:37 को रोजा रखने का टाइम होता है, तो उसी टाइम में खाना खाना है, जितना पानी पीना है। जब टाइम खत्म हो जाएगा तो दिन भर कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। बहुत कठिन फास्ट होते हैं ये। और अल्लाह ताला का यही शुक्रगुजार है कि रमजान माह इस महीने मतलब थोड़ा ठंडी के दिनों में आ गया दीदी। हाँ, थोड़ा मौसम बेटर है इन दिनों, अनुकूल है, बहुत गर्मी नहीं है। और जैसे कि अभी 3-4 तारीख को होली भी है, होली की भी मैं शुभकामनाएं आपको, ललित सर और पूरे धड़कन परिवार को मेरी ओर से, फौजी परिवार की ओर से होली की भी शुभकामनाएं देता हूँ दीदी। जी बिल्कुल शुक्रिया, हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं त्योहारों की। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? तो रमजान का महीना भी चालू है, होली भी आने वाली है। इस अवसर पर, रमजान के महाशुभ अवसर पर, मैं दादा फिल्म का अल्लाह करम करना मौला करम करना, सुमन कल्याणपुर की आवाज है, यह गीत सुनना चाहता हूँ दीदी मैं आज के इस प्रोग्राम में। बहुत सुंदर रचना है, प्रेरणादायक रचना है।
और साथ में मैं धड़कन तो मेरा जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है दीदी। तो पूरे धड़कन परिवार को, आपको, ललित सर को इस गीत में शामिल करके मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ और पूरे धड़कन परिवार को ये गीत मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ दीदी। जी बिल्कुल, हम सुनते हैं, सुनवाते हैं। प्यारी ये रचना है, संदेशपूर्ण रचना है और विशेष पर आप चुन करके लाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेडियो धड़कन के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपने मेरा कॉल स्वीकार किया, इसके लिए दीदी मैं आपसे तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आपको जय हिंद कहता हूँ दीदी। जी जय हिंद। जय हिंद दीदी, जय हिंद। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना। ये फूल जो अता किया इसको संभालिए, रहमत का अपनी कोई भी जलवा दिखाइए। ये फूल जो अता किया इसको संभालिए, रहमत का अपनी कोई भी जलवा दिखाइए। इस माँ की इल्तिजा इस माँ की इल्तिजा या रब तू भरम रखना, या रब तू भरम रखना। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना। परवरदिगारे आलम बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना। देती हूँ ये दुहाई मैं रब्बे जलील को, देती हूँ ये दुहाई मैं रब्बे जलील को। जैसे बचाया आग से हजरत खलील को, तो मुझ गरीब पर भी ऐसा ही करम करना, ऐसा ही करम करना। परवरदिगारे आलम बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, लिल्लाह करम हेलो। हेलो जी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मोहल्ला पंजूसराय मरकज वाली मस्जिद से छोटे अंसारी। अक्सर हम आते रहते हैं रेडियो धड़कन में। जी बिल्कुल, आप रोज आते हैं, बिल्कुल हमें पता है, और बड़े प्यारे प्यारे गीतों को लाते हैं, अच्छे अच्छे संदेश आप करते हैं और कहते हैं खुश रहो, ऐसा भी बोलते हैं। हाँ, कभी कभी ये भी बोल देते हैं जैसे पानी पीने का मौसम आ रहा तो पानी पी ले जी। हाँ, ये भी आप ये भी आप लिखते हैं, बिल्कुल मुझे याद आया, बिल्कुल आप लिखते हैं और तब मुझे पानी पीना भी याद आ जाता है एकदम। तो और जी रेडियो धड़कन में ऐसी बात है 1931 से लेके अब तक कोई सा भी गीत सुन ले में रेडियो धड़कन में, ये बहुत अच्छी बात लगी हमें जी। तो भाई रेडियो धड़कन पर ही कोई सा भी गीत सुनने को मिल सकता है, कोई सी भी सन का सुनने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, हम कहते हैं कि 1931 से लेकर के आज तक का कोई भी गीत आप सुन सकते हैं। इससे क्या रहता है, एक वैरायटी भी रहती है। देखिए, गीत सभी अच्छे होते हैं, जाहिर है पुराने पर फोकस हम सभी का ज्यादा रहता है क्योंकि सुरीलापन उन्हीं में ज्यादा है, लेकिन नए गीत भी कुछ ऐसे होते हैं जो मन को बहुत भाते हैं।
जी जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आप भी कई बार बड़े नटखट नटखट गीत ढूंढ ढूंढ कर भेजते हैं। हाँ, तो ये है कि भाई सभी अपनी कोशिश में लगे रहते हैं, हम भी अपनी कोशिश में लगे रहते हैं जी जी, तो सभी कोई की नया भेज दे में गीत रेडियो धड़कन में। जी और आप भी बहुत अच्छे अच्छे गीत छांट के लाती हैं, और वो से वाले जो भाई इस गाने में कितनी फिल्मों के नाम है, तो मैं तो ताज्जुब में हूँ कि 19 फिल्मों के 20 मतलब हाँ 19 20 फिल्मों के नाम निकल आते हैं। तभी ना होता कि ये भी फिल्म का नाम है, ये भी फिल्म का नाम है। जी, तो बिल्कुल। हम आपको इस बात पे सलाम करते हैं कि 20 फिल्मों के गीत आप ढूंढ लेती हैं जी उसमें गाने में। जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद। आप हमसे ज्यादा नॉलेज आपको है फिर। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? वो देखो, होली का मौसम चल लिया है, तो इसमें तो होली का ही गीत सुनना चाहिए। तो फिल्म सौतन का गीत सुनेंगे। इस टाइम पर खैर मुझे नाम याद ना आ रहा है, गीत के बोल याद नहीं आ रहा है, मगर सौतन फिल्म में होली के ऊपर गीत है, तो होली का गीत सुनना चाहेंगे। और हमें बहुत खुशी हो रही है, रेडियो धड़कन में हमारी कॉल लग गई। और जी होली की बहुत बहुत मुबारक रेडियो धड़कन परिवार को और लिसनरों को भी, और रमजान की भी बहुत बहुत मुबारक, एडवांस में ईद की भी मुबारकबाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी को बहुत बहुत मुबारक त्योहारों की। सुनवा रहे हैं छोटी अंसारी मित्र पंचुसराय संभल में ये आपका पसंदीदा नगमा सौतन फिल्म से। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मेरी पहले तंग थी चोली, ऊपर से आ गई बैरन होली, जुलम तूने कर डाला, प्यार में रंग डाला। मैं तो सर से पानी पानी होली, हो तुझे सिलवा दूंगा नई चोली के अब तू 16 बरस की होली, जुलम तूने कर डाला, प्यार में रंग डाला। ओ जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? मैं गौतम कविता जैन मुड़ीपार खरगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फाइन, जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं, बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया हूँ, ये तो हिंदी जैसा ही हुआ। बिल्कुल, हर भाषा में अपने आप में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है, और ये बात जो है जब प्रादेशिक भाषा के गीत हम सुनते हैं तो हमें मालूम और भी ज्यादा पता चल जाती है कि कितने सुरीले, कितने प्यारे गाने हैं। भले ही हमें भाषा समझ नहीं आए, लेकिन गीत संगीत का जो आनंद होता है ना, वो हम सभी लेते हैं। हमारे लिए तो मेन है रेडियो धड़कन कार्यक्रम, जिसमें आदरणीय ललित सर जी और नीता अग्रवाल जी, जिनके दोनों का प्रसारण कह रहे हैं कि जो शैली है उस शैली से प्रभावित होकर, और इसमें जो मित्रगण है या श्रोतागण कहना चाहिए हमें उन्हें, वो उनका स्नेह और प्यार हमें बहुत मिल रहा है जब से हम रेडियो धड़कन चैनल पे जुड़े हैं। बिल्कुल, यही तो खासियत है रेडियो धड़कन की कि एक परिवार हम सबका ऐसा बन गया है। और सच बताएं तो हमारा भी मन 8 बजे से हमें इंतजार रहता है 8 कब बजेंगे, या 8 बजे हम नहीं कर पा रहे तो हम भी तड़प जाते हैं आपसे मिलने के लिए। हाँ, तो बस वही पोजीशन अपनी भी बन जाती है वहां पर। तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। जी जी, एक उद्घोषक और श्रोतागण से, और एक जो फरमाइश करता रहते हैं उनके द्वारा। क्योंकि रेडियो के जरिए देखिए एक उद्घोषक और श्रोता का जो रिश्ता है ना, बड़ा ही प्यारा रिश्ता है ये। एक परिवार, और कहना चाहिए एक प्रेम और मोहब्बत जो रिश्ता होता है। हम सभी ना तो रोज मिलते हैं, ना रोज बात करते हैं जी, ना ही लिखित माध्यम से रोज बातें होती हैं, लेकिन जब जुड़ते हैं ऐसा जुड़ते हैं कि आनंद आ जाता है जीवन का। जी जी जी। और यही मुझे लगता है जीवन का सत्य भी है कि दिल से हम जिससे मिलते हैं, चाहे जिस भी माध्यम से हम मिले, और हमारा वो स्नेह, एक आदर बरकरार रहे, वो सबसे बड़ा रिश्ता है। रेडियो धड़कन ग्रुप से जब हम जुड़े तो उसके बाद हमारे मित्रगण बहुत हो गए हैं। अच्छा। और ये रेडियो धड़कन नहीं मालूम हमें किस ऊंचाई पे ले जाएगा, ये हम कह नहीं सकते जी। आज एंकरिंग की बहुत ज्यादा ये डिमांड बढ़ने लग गया है, और ऐसा ना हो कि हमें अब एंकरिंग करने के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है। ये देन रहा है रेडियो धड़कन चैनल ग्रुप का, आदरणीय ललित सर जी और आदरणीय आप नीता दीदी अग्रवाल जी का।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन करके कि हम तो चाहते हैं हमारी श्रोता साथी अपनी अपनी फील्ड में जो भी वो करते हैं और भी तरक्की करें, चाहे जो भी काम काज करते हैं, कोई प्रोफेशन जो भी है उनका, या इस तरह से जो गीत संगीत से जुड़े हैं, रेडियो की दुनिया से जुड़े हैं। हमारे एक ऐसे साथी हैं जो रेडियो की दुनिया छोड़ चुके थे। जी जी जी, वो नहीं, हम नाम नहीं बताएंगे। नहीं, जो अभी हम 1-2 दिन पहले सुने थे उनके बारे में। जी, रेडियो की जी दुनिया वो छोड़ चुके थे, बिल्कुल मायूस, निराश, हतोत्साहित हो चुके थे। कुछ जीवन में उनके जी ऐसा घटित हुआ था पारिवारिक रूप से। जी वो छोड़ चुके थे, लेकिन जब हमारी उनसे बात हुई तो हमने उन्हें आग्रह जुड़ने का किया कि आप एक बार जुड़िए तो सही। तो वो जुड़े, पहले नहीं माने लेकिन मान गए वो अंततः। और जी जुड़े तो वो ऐसे जुड़े, वो कहते हैं कि भाई मुझे मतलब मेरे जीवन में रस रंग आ गया है, और अब वो किसी और रेडियो से आरजे भी हो गए हैं। जी। तो हमें जब उन्होंने बताया तो हमें बहुत 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 खुशी हुई। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है उनका कथन, जहाँ जो रहा है बिल्कुल हकीकत रहा है। जुड़ो तो दिल से जुड़ो और भावनाओं से जुड़ो, और पूरे दोस्तों से ऐसा जुड़ो कि हमें लगे कि हम किसी परिवार के सदस्य बन चुके हैं और परिवार से जुड़े हैं। बिल्कुल, वो स्वयं आरजे हो गए हैं और बड़ी अच्छी-अच्छी प्रस्तुति वो दे रहे हैं। जी उन्होंने भेजी हमें क्लिप, तो जी हमें भी मतलब गौरव महसूस हुआ इस बात पर। जिस तरह से आप बता रहे हैं, हमें मतलब इतना अच्छा लग रहा है आपके लिए भी सुन करके कि आप एंकरिंग कर रहे हैं और भी ज़्यादा मतलब आपको काम मिल रहा है। हमें ये ऑफर मिल रहा है जब हम रेडियो धड़कन ग्रुप को जब चालू करते हैं और लोग हमारे पास बैठे रहते हैं, इर्द गिर्द मित्रगण और कई साथियां लोग, तो वो सब सुनते हैं जब अपनी आवाज को और इसको, तो कहीं कहीं से सब प्रोग्रामों में हमारा नाम आने लग गया है कि अब हमारे यहाँ ये प्रोग्राम है और गौतम भैया आपको यहाँ पहुंचना है और संचालन करना है, एंकरिंग करना है आपको। बहुत अच्छी बात है। तो हम उन्हें कहते हैं कि बिल्कुल हम जरूर आएंगे। तो पूछते हैं आप अपना पारितोषिक वेतन क्या लेंगे, तो हमने कहते हैं कि नहीं, आपने जो बुला रहे हैं वो हमारा वेतन है, हमारा सम्मान है ये। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे इसी तरह से और भी तरक्की करें। आप लोगों की शुभकामनाएं और रेडियो धड़कन ग्रुप के सभी मित्रगण और श्रोताओं का कामनाएं रहेगा तो जरूर कदम से कदम आगे हमारे बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल, हम सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? मैं आज सुनना चाह रहा हूँ एस.डी. बर्मन की आवाज में, जो फिल्म बंदनी से लिया हुआ था। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिस गीत को लिखे थे शैलेंद्र जी ने और संगीत से खुद संवारा था एस.डी. बर्मन ने, और उस गीत को एस.डी. बर्मन ने ही गाया था। आप यदि कहें तो एस.डी. बर्मन जी ने जो गीत गाया था फिल्म बंदनी में, वो गीत को हम थोड़ा सा गुनगुनाना चाहेंगे, यदि आपका आदेश और श्रोताओं को पसंद भी आएगा कि गौतम भैया की आवाज से ये गीत गुनगुनाएं। जी जरूर जरूर, इसके लिए हमारे आदेश की आपको जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास गुनगुनाइए जनाब। ओरे माझी ओ मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार मैं इस पार, ओ मेरे माझी ले चल पार ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। तो ये गीत खुद एस.डी. बर्मन जी ने गाया था और संगीत भी उन्होंने ही दिया था। जी। और इस गीत में ये दर्शाया था कि साजन और प्रेमी तक पहुंचने में एक व्याकुलता और एक जो बेचैनी रहती है और एक जो विश्वास रहता है, उसे ये गीत प्रेरित करता है। जी, बहुत ही सुंदर गीत है, लोकप्रिय गीत है, और ये हम सभी को देखिए कितने पुराने गीत हैं और आज भी जो इनकी तासीर है ना, बिल्कुल नई जैसी प्रतीत होती है। जी जी, और एस.डी. बर्मन की दोस्ती के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। जी। सचिन तेंदुलकर के पिताजी रमेश तेंदुलकर जी से इनकी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा। जी, और जब सचिन जी पैदा हुए तो रमेश तेंदुलकर जी ने एस.डी. बर्मन यानी कि सचिन देव बर्मन जी से पूछा कि इनका नाम रखना है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसका नाम सचिन रख दो। अच्छा। जी, ये नाम एस.डी. बर्मन के द्वारा दिया हुआ अपना नाम है खुद का, सचिन देव बर्मन, तो बोले इसका सचिन रख दीजिए। अच्छा। तो उन्होंने उनके कहना मान के और सचिन का नाम उन्होंने रख दिया, और सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट के महान बल्लेबाज, जब उनका नाम आता है तो हम एस.डी. बर्मन जी को
याद करते हैं। लेकिन ये जो आपने बताई है बात, ये ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं पता ये बात, ये जो आपने नहीं, अभी बताई बहुत है। लोगों को पता ही नहीं है। और जो क्रिकेट से, अब मैं क्रिकेट से बहुत जुड़ा हुआ हूँ इसलिए इनकी कहानी पता है। जी। तो ये नाम सचिन तेंदुलकर का एस.डी. बर्मन जी ने अपने दोस्त रमेश तेंदुलकर जी को दिए थे कि इसका नाम मेरे नाम से रख दो यार, सचिन मूल। और देखिए सचिन जी क्या बन गए। आज महान क्रिकेटर और क्रिकेटर बिल्कुल। के भगवान कहलाते हैं हमारे भारत देश। जी, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। श्रोतागण को मालूम ना हो तो आज उन्हें मालूम भी हो जाएगा कि वाकई में सचिन का नाम किसने दिया। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी तरह की जानकारी सभी श्रोता यदि कोई भी जानकारी जानते हैं तो जरूर जरूर हमें बताएं, किसी भी प्रोग्राम में अच्छा लगेगा। जी, गीत जी। आपने ये बड़ा ही सुंदर बताया, किनके संग सुनना चाहेंगे? ये सुनना चाहेंगे हमारी अर्धांगिनी, हमारी प्रेमिका, हमारी धर्मपत्नी गौतम कविता जैन, और साथ में सुनना चाहेंगे हमारे परिवार की बहू रानी खुशबू जैन और हमारे बेटे हितेश जैन, और साथ में हम इसमें डेलीगेट करते हैं आदरणीय ललित सर जी का और आदरणीय हमारी लाडली बहन नीता दीदी, जिनके से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं अभी एंकरिंग करना, और तो इनको हम शामिल करना चाहेंगे इस गीत को और श्रोतागण को सुनवाना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौतम कविता जैन। आपने मुड़ी पार खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से कॉल किया। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू दीदी, थैंक यू, नमस्कार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदाता, मुझे आज की विदाता, मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं गोपाल जी बात कर रहा हूँ, गुजरात राज्य गिर सोमनाथ गांव बोरवा गिर से। जी स्वागत, अभिनंदन। हाँ, आपका भी स्वागत है यहाँ हमारे फोन के सेट पर, और आपकी मीठी मीठी आवाज में हम आपसे बात करें। बड़ी दिनों से मैं आज रेडियो धड़कन से जुड़ा हूँ। आप सुनते हैं, हमें पता है आप रेडियो धड़कन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, लेकिन आप रोज हमें बताते हैं कि भैया आप सुन रहे हैं, और हमें पता चल जाता है आप सुन रहे हैं आपके बताने पर। और धड़कन रेडियो का जो जन्मदिन की मैं शुभेच्छा, हैप्पी बर्थडे मैं कहता हूँ। होली का त्योहार है उसकी शुभेच्छा, और रमजान जो रोजा लोग रखते हैं उनको भी मैं शुभेच्छा यहाँ से पाठवता हूँ। और रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को होली की शुभेच्छा, झूले की शुभेच्छा, हैप्पी बर्थडे। जी बहुत सारी शुभकामनाएं इकट्ठा आपने दे दी, और वाकई ये तो शुभकामनाओं भरा सफर लग रहा है रेडियो धड़कन का बर्थडे, होली, रमजान। और होली का जो रंगों का त्योहार धुलेटी है, अपने जीवन में रंगों का कुछ त्योहार कुछ बदलाव लाए, और ऐसे हम शुभेच्छा पाठवते हैं। और धड़कन रेडियो से आज रंगों से भरा भरा धड़कन रेडियो आज बहुत हमको रंग बेरंगी कार्यक्रम प्रस्तुत हो, ऐसी शुभकामनाएं दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
गाना फूल और कांटे का, कोई भी गीत अजय देवगन हीरो है ना, उसका कोई भी गीत। और मेरे साथ सुनने वाले अफजल जी भावनगर से, मांडल से आसिफ मुखी, विरमगाम से अल्लाह रखा भाई, रसिक भाई मिस्त्री, मिनेश भाई पटेल और मेरे 2 बेटे हितेन और मीर। बिल्कुल, तो सब हम मिलकर के सुनते हैं। गोपाल गोयल मित्र, गिर सोमनाथ गुजरात से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ नमस्ते। रंग दी प्रीत ने रंग दी बाली उमर कोरी कोरी, गोरी के रंग रंगा सांवरा, गोरी के रंग रंगा सांवरा, सांवरे के रंग रंगी गोरी। रंग दी प्रीत ने रंग दी बाली उमर कोरी कोरी। रंग दी प्रीत ने रंग दी बाली उमर कोरी कोरी, गोरी के रंग रंगा सांवरा, गोरी के रंग रंगा सांवरा, सांवरे के रंग रंगी गोरी। रंग दी प्रीत ने रंग दी बाली उमर कोरी कोरी। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते जी, विश्वनगर बीड़ से जनार्दन गोविंद वेद पाठक। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपने पहली बार कार्यक्रम में कॉल किया और आप हमारे नए श्रोता साथी हैं। आपका विशेष स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। मैं नया श्रोता हूँ जी, कैसे हैं आप? अच्छा है, मेरा उम्र 70 साल है। लेकिन रेडियो धड़कन में हम सब बराबर की उम्र के हैं। रेडियो धड़कन का मैं गीत सुनते हैं। जी, रेडियो धड़कन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है, गीत मधुर मधुर मीठा मीठा लगता है। अच्छा, और हमारे श्रोता साथी कैसे लगते हैं आपको? रेडियो धड़कन के सभी श्रोता बहुत अच्छे हैं। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? नीता अग्रवाल का ललिता भाई को जी प्यारे प्यारे नमस्ते जी। जी बिल्कुल नमस्कार, प्यारे प्यारा नमस्ते, प्रणाम आपको। मेरा गीत सुनने का है देवदास में डोला रे डोला रे। अरे वाह, बड़ा प्यारा डांसिंग सॉन्ग आपने बिल्कुल अवसर अनुकूल सेलेक्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किनके संग सुनना चाहेंगे? बहू का नाम है सौभाग्य है श्री नारायण जी, च्यू माऊ प्यू बिटू आरुषि। तो हम सब मिलकर के सुनते हैं ये गीत। जनार्दन मित्र, आपने पहली बार रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं किशोर वानखेड़े, ग्राम चांदूर विश्वा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। कैसे हैं? बस ठीक है दीदी, आप कैसे हैं? बस हम बिल्कुल ठीक। और बताइए, होली की क्या तैयारियां चल रही हैं? बस रंग गिंग खरीदना चालू है दीदी, नैसर्गिक। जी, तो गीली होली खेलते हो, सूखी होली खेलते हो? सूखी सूखी। ये बहुत अच्छा काम करते हो। की होली खेलते हैं दीदी, होली का मजा लेते हैं। रेडियो धड़कन से होली का ही गीत सुनना है दीदी आज। जी, लेकिन पकवान क्या खाते हैं ये भी तो बताएं। पकवान खाते हैं दीदी, पूरन पोली और उसके साथ में दूध की खीर और मटर की सब्जी। अरे वाह, ये तो भूख लगवा दी आपने। बड़े लजीज व्यंजन आपने बताए, बड़ा अच्छा लगा। अब लजीज सा गाना भी बताएं। गाना है जोगी जी धीरे धीरे। वाह, क्या बात है। फिल्म है नदिया के पार।
और जिन दोस्तों के साथ में सुनना चाहता हूँ दीदी, उनके नाम है हमारे राजमाता नगर बुल्ढाना से हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी नरवाड़े, सब्जी मंडी बुल्ढाना से शब्बीर हुसैन, गौतम रायबोले जी, वासुदेव बोदोड़े, और साथ में हमारी दीदी नीता अग्रवाल, साथ में ललित सर जी के साथ और रेडियो धड़कन के पूरे टीम के साथ में ये गीत सुनना चाहता हूँ दीदी। जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने सेलेक्ट किया है, अवसर अनुकूल गीत है होली का। तो होली का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया किशोर वानखेड़े मित्र चांदुर बिस्वा महाराष्ट्र से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद दीदी। बहुत ही सुंदर गीत रचना लेकर के आई, लेकिन इनका गीत सुनवाने से पहले सुनवा रहे हैं ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों साथियों के गीत एक ही हैं। हेलो, नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? हम बहुत ही आपके पुराने श्रोता साबिर परवाना बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, खतों के जमाने के आप श्रोता साथी हैं हमारे। जी जी जी। आपका खत बिल्कुल याद आ गया मुझे। जी जी जी। 3 नाम और हुआ करते थे उस। जी, जाहिद अली, शाहिद अली, साजिद अली, जाकिर अली। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप लोग का दुआ है। ठीक है, आप कैसे हैं? बस हम भी ठीक है, और आज तो बहुत अच्छी हो गई हैं क्योंकि साथियों से बात हो रही है फोन जी में। जी। बताएं अभी क्या कर रहे थे? बस अभी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे थे, साइड में लगा करके आपसे गए बात कर लेते हैं। जी जी, बहुत अच्छा किया, ये आपने अच्छा काम किया कि साइड लगा करके बात करें। मैं कहने ही वाली थी कि गाड़ी चलाते हुए बात तो जी नहीं जी। कर रहे। हाँ, हम तो अभी दिल्ली में हैं, वो 30 हजारी में जो स्कूल है मैं उसी में जा रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आज हमको नदिया के पार का गाना सुना दीजिए, जोगी दीवा जोगी जीवा। किनके संग सुनना चाहेंगे? हमारे दोस्त है वलीउल्लाह अंसारी, शिषपाल अकेला, मनोहर लाल गांधी, पूनम कुमारी है कानपुर से, रजनी सिंह चौहान जी हरदोई की, नाहर मंटोला के जाहिद अली, शाहिद अली, साजिद अली, जाकिर अली, हामिद अली, और मेरे ऑफिस में है जैद भाई है, साजिद भाई है, और सवाद भाई है, और मुनीस भाई है हापुड़ से। आपने बहुत ही सुंदर गीत सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। अवसर अनुकूल गीत साबिर अली मित्र, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोगी जी नींद ना आवे, जोगी दीवा जोगी जी, सजन की याद सतावे, जोगी दीवा जोगी जी, जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो, बुरी है ये बीमारी, जोगी दीवा जोगी जी, लगी है दुनिया सारी, जोगी दीवा जोगी जी। हेलो हेलो, रेडियो धड़कन। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन में बहुत बहुत स्वागत है फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मोहब्बत अली पेंटर बोल रहा हूँ, श्री दत्तगंज बलरामपुर यूपी से। जी आ गए हैं हमारे मोहब्बत भरे साथी मोहब्बत अली मित्र। रेडियो धड़कन को हमारे जानिब से पुरखुलूस प्यार भरा हैप्पी बर्थडे, और मैं दुआ करता हूँ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, और हमारी जितनी भी खुशियाँ हम लोगों को बांटती है रेडियो धड़कन, उसका तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। रेडियो धड़कन की टीम, पूरी टीम के जानिब से रेडियो धड़कन को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहना चाहेंगे हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। क्या बात, इतनी सुंदर हैप्पी होली। जी मैम। कहाँ से ढूंढ ढूंढ करके लाते हो? ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, रेडियो धड़कन की देन है। आपकी सोच इतनी अच्छी, इतनी मोहब्बत भरे साथी हैं, ऐसी मोहब्बत भरी बातें सोचते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। कहना ही चाहेंगे कि फिल्म मदर इंडिया का गीत आज सुनवाना चाहते हैं। आज हमारे पूरे ग्रुप मेंबर जितने पेंटर लोग हैं, उन्होंने फरमाइश की थे। मदर इंडिया फिल्म 1957 रिलीज,
आवाज शमशाद बेगम। होली आई रे कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। बड़ा प्यारा गाना है। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद जी हैं। किनके संग सुनना चाहेंगे? हमारे साथ हैं अली अहमद पेंटर, रामचंद्र भारती पेंटर और हमारी वाइफ गुड़िया, सैफ अली और रेडियो धड़कन के सभी दोस्तों को डेडिकेट है मैम ये गीत। और आपको रेडियो धड़कन को दिल से सलाम। इतने प्यार और स्नेह बरसाने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है मैम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कुछ शायरी भी लेकर आए हैं क्या हम सबके लिए? जी मैम, बस एक दो शायरी सुना देता हूँ आपको। जिंदगी में कुछ दोस्त खास बन गए, मिले तो मुलाकात और बिछड़े तो याद बन गए। कुछ दोस्त धीरे धीरे फिसलते चले गए, जो दिल से न गए वो आप बन गए। क्या बात, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर पता नहीं लाते हो आप। थैंक यू, आपकी मेहरबानी है सब। उनके बिना हम तन्हा रहने लगे हैं, दर्द के तूफानों को हम सहने लगे हैं। बदल गई है मेरी जिंदगी इस कदर, अश्क बनकर पलकों से बहने लगे हैं। क्या बात। और हम तो कहेंगे कि भाई अश्क कभी कभी आपकी आंखों में ना आए। खुश रहें और खुशियां बांटते रहें इसी तरह से। आप भी खुश रहें और खुशियां आप तो बांटते ही हैं मैम, सबको खुशियां बांटती हैं, इतना प्यार स्नेह देती हैं हम लोगों को। हम लोग आपका धन्यवाद भी नहीं कर पाते, किस अल्फाज से आपका धन्यवाद करें। आप लोग कितने अच्छे लोग हैं। आपका तो बहुत धन्यवाद है मैम, दिल से आपको सल्यूट करता हूँ मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो धड़कन को बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ और साथ साथ रमजान शरीफ की मुबारकबाद और आने वाला परसों होली त्योहार पर्व पर और आने वाली ईद, सभी को मिला के मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ रेडियो टीम को, पूरे रेडियो परिवार को हमारी जानिब से पुरखुलूस प्यार भरा मुबारकबाद और शुभकामनाएं मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनवा रहे हैं मोहब्बत अली मित्र, आपकी पसंद का ये बहुत ही सुंदर अवसर अनुकूल गीत बलरामपुर यूपी से। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। होली आई रे कनाई रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। देखो नाचे मोरा मनवा, बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा दे मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं विद्यानगर कॉलोनी परली वैजनाथ महाराष्ट्र से डॉक्टर श्रीकांत आरजी भट्ट बात कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ हैं इतने दिनों से? रेडियो धड़कन को रोज सुनता हूँ, रोज मैं सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आया कीजिए, शिरकत करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल 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 मैं आऊंगा। और अभी क्या कर रहे थे? अभी स्टेबल बैठा हूँ तो मुझे लगा कि बहुत प्रयत्न कर रहा था कि मुझे रेडियो धड़कन का जो कॉल करना है। प्रयत्न आपके नजर आ रहे थे, हमें आपकी फोन कॉल्स बिल्कुल बहुत सारी नजर आ रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमारे रेडियो धड़कन की 1 तारीख को जन्मतिथि है या बर्थडे है ऐसा कहा जाएगा, तो उसकी मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, रमजान की और होली की भी हमारे सभी श्रोताओं को मुबारकबाद। और दूसरी बात की एक हमारी दुखद घटना हम जरूर बताएंगे, ये रेडियो की है। जी जी। 80 के दशक में रेडियो सिलोन बचपन में सुना करते थे जी, हमारे स्वर्गीय पिता मास्टर आरजी भट्ट साहब के साथ। तो आज तक उनकी जो आवाज है हमारे कानों में गूंजती है। का नाम था विजय शेखर, बहुत अच्छे कार्यक्रम बनाते थे और उनकी आवाज आज जैसे हम दीदी की आवाज जो बहुत अच्छी लगती है, ये भी आवाज अगले कुछ लोगों के गानों में गूंजेगी, वैसे ही आवाज एक विजय शेखर की थी। मैं उतना
कहना चाहूंगा। उनके प्रति श्रद्धांजलि भाव रखता हूँ। लगभग 84 साल के थे, उनका देहांत हो गया 3 दिन पहले। जी जी बिल्कुल, हमें ग्रुप्स के माध्यम से मालूम चला था, हमें भी बहुत दुख हुआ। रेडियो सिलोन के जो उद्घोषक थे विजय शेखर जी, उनका निधन हो गया और हम श्रद्धांजलि भाव इस रेडियो के माध्यम से रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हमें भी मालूम चला था ग्रुप के माध्यम से और हमें भी बहुत दुख हुआ था कि एक बेहतरीन आवाज अब नहीं रही हमारे बीच। दीदी, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी आवाज जो अच्छाई वो रेडियो की जो है ना याद रखते हैं। वैसे ही मैं जानता हूँ, मैं उस जमाने में से आज तक तो कुछ लोग बिल्कुल उनकी आवाज गूंजती रहती है। अब ये तो हुई बहुत सारी देखिए बधाइयों की बात और हमने दुख की बात भी की। अब ये बताएं कि आज गीत कौन सा आप सुनेंगे? आज ये गीत सुनना चाहूंगा पुराने संगीतकार रविंद्र जैन। उनका संगीत इतना कर्णप्रिय है। राम तेरी गंगा मैली फिल्म का उनका गीत है, एक राधा एक मीरा, लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत है। कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। जी, किन के संग सुनना चाहेंगे? मेरा परिवार, मेरी पत्नी पार्वती फड़, मेरी बेटी डॉक्टर प्रतीक्षा और रेडियो धड़कन के सभी श्रोतागण के साथ ये हम गीत सुनेंगे। श्रीकांत फड़ मित्र, ये बहुत ही सुंदर गीत आप लेकर के आए और बहुत सारी बधाइयों के साथ आपने बिल्कुल शुरुआत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम कटा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे मीरा हाथ दिखाया, एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक